नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल जी को अब जेल जाने का डर सताने लगा है क्योंकि पंजाब के एक विधायक को मीटिंग के बीच से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी बैंक घोटाले में हुई थी। 40 करोड़ रुपए का बैंक से लोन लेकर उन्होंने वापस नहीं दिया था, जबकि उनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। फैक्ट्री के नाम पर लोन लिया था, लेकिन उस लोन को रियल एस्टेट में और बाकी जगह उन्होंने इन्वेस्ट किया। एक घपलेबाजी थी, एक घोटाला था और इसके कारण से ईडी के पास केस आया तो गिरफ्तारी हुई, क्योंकि सम्मन पर नहीं आए थे। ऐसा ही हालत अरविंद केजरीवाल जी की है। उनको आबकारी नीति घोटाले में उनको ईडी ने सम्मन दिया था और उन्होंने ये कह दिया था कि मुझे तो बहुत काम है, दिवाली तक मैं बिजी हूं और अभी 4-5 राज्यों में चुनाव है, मुझे मध्य प्रदेश जाना है। लेकिन अब जैसे ही पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी जिस स्टाइल में हुई, बैठक से उठा लिया गया, उसके बाद इनको लगने लगा कि इसी तरह कहीं उनको भी कभी भी ईडी गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि उन्होंने ईडी का वो सम्मन इग्नोर कर दिया जो उनको 2 नवंबर को प्रस्तुत होने के लिए ईडी ने दिया था। अब इनको आनन फानन में अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई और जैसा अरविंद केजरीवाल जी हमेशा करते हैं कि भाई मैं तो जनता की राय लूंगा, जैसा जनता कहेगी वैसा हम करेंगे। आबकारी नीति जब बना रहे थे तब भी इन्होंने इसी तरह का काम किया और कहा कि हमें जो है मेल भेजिए, पब्लिक को आह्वान किया, मिस कॉल दीजिए, आपको याद होगा। और हर इनका वो फ्रॉड खुला जो इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। अब बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये जो दिखावा कर रहे हैं, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज अब मीडिया में आकर कह रहे हैं कि विधायकों की बैठक हुई, सभी ने एक सुर में ये कह दिया है कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी पुलिस कस्टडी में जाएं, चाहे ये जेल चले जाएं, भाई मुख्यमंत्री तो यही रहेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर वोट किया है। अब आप समझ रहे हैं, हो यह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में नहीं आए थे, अन्ना आंदोलन था, तब ये कस्में खिलवा रहे थे लोगों को कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम तो राजनीतिक लोगों को जेल भिजवाने के लिए आए हैं। जिन्होंने घोटाले किए हैं वो जेल में जाएं, उनके खिलाफ जांच हो और लोकपाल बिल पास हो। लोकपाल बिल पास हो जाए तो ये सब नेता जो भ्रष्ट हैं वो जेल में चले जाएंगे। अब खुद की सरकार बनाने के लिए पहले राजनीति में आ गए, फिर राजनीति में आएंगे तो बच्चों की कसम खाएंगे कि हम तो कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे, फिर राजनीति में आ गए। और अरविंद केजरीवाल जी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जब सरकार बनी, आप याद करिए, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ खुले में और पूरे देश को दिखा रहे थे, देखो हम आए राजनीति बदलने के लिए। तो वहां मंच से कस्में खिलाई जा रही थी भ्रष्टाचार मुक्त के तरफ, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, सबको कसम खिलवा रहे थे। पूरी कैबिनेट, पूरे विधायक कसम खा रहे थे, मैं वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, मैं भ्रष्टाचार के काम करूंगा। अब आप भ्रष्टाचार के मुक्त में काम करूंगा, अब आप क्या हो गया है? इन्होंने ही अपने पार्टी के लिए नियम बनाया कि भाई जिस पर आरोप लगेगा पहले वो इस्तीफा देगा, फिर जांच होगी, जांच में निर्दोष साबित हो जाए उसके बाद आए। अरविंद केजरीवाल जी अभी तक वो वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी है, अनेक बार ये बोल चुके हैं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी, हम पहले जांच का सामना करेंगे, 1 मिनट में पद छोड़ देंगे। याद करिए, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके ऊपर भी इसी तरह केस चला, इन्होंने कहा इस्तीफा दो भाई, हम तो कट्टर ईमानदार वाले पार्टी है, अगर आरोप लगा है हमारे मंत्री पर, वो निर्दोष छूट के आएंगे, फिर देखेंगे, पहले इस्तीफा दो फिर जांच होगी। मनीष सिसोदिया जी का काफी देर में लिया, लेकिन इन्होंने मनीष सिसोदिया का भी इस्तीफा लिया। और आज देखिए कि जब अपनी बारी आती दिख रही है, अभी पता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार होंगे भी कि नहीं। जैसा कि मैंने कहा है कि मतलब मुझे लगता है ऐसा कि अरविंद केजरीवाल जी के विरुद्ध अभी सीधा सीधा कोई आरोप नहीं है, तो अभी तो चांस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन माहौल बनाने में मास्टर है। मीटिंग की, मीडिया में सब आ गया, ओहो मीटिंग चल रही है, क्या कर रहे हैं, मीटिंग में चर्चा कर रहे हैं सीएम कौन रहेगा। तो भाई आतिशी मारलेना नाम चल रहा था कि मुख्यमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल जी को ईडी पकड़ती है, वो जेल चले जाते हैं, तो क्योंकि वो तो कट्टर ईमानदार हैं, अलग तरह की पार्टी है ये तो, और राजनीति बदलने के लिए आए थे। और इन्होंने खुद का रूल बनाया था कि जिस पर भी कोई आरोप लगे, वो आरोप जब तक सिद्ध ना हो जाए पहले इस्तीफा देगा।
आतिशी जी को लग रहा होगा भाई सीएम बनने का नंबर आया। अब तो आज चेहरा उतरा हुआ दिख रहा था मुझे। मीडिया के सामने खड़ी थी, सौरभ भारद्वाज बोल रहे थे, खुद बराबर में खड़ी थी, तो चेहरा लटका हुआ है। उनको लग रहा था सीएम की कुर्सी आते 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 ये तो रह गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इतने आसान से छोड़ने वाले नहीं हैं भाई। जिस कुर्सी के लिए, सोचिए, जिस कुर्सी की प्राप्ति के लिए अपने गुरु का निरादर कर दिया, गुरु को ठोकर मार दी, अपने खासम खास दोस्त, लंबी लिस्ट है, अश्वनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, पीआईएल मैन कहा जाता है उनको, उन्हीं के साथ तो थे ये, पीआईएल डालते थे, उनको साइड किया, प्रशांत भूषण को साइड किया, कपिल मिश्रा को साइड किया, कुमार विश्वास को साइड किया, आशुतोष गुप्ता को साइड किया। लंबी फहरिस्त है। किस लिए? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सही रास्ते दिखाने की बात करते थे कि भाई आप गलत चल रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे चलना, हमने पार्टी तो इसलिए बनानी थी। कहते हैं ये सब, मीडिया में कहते हैं, चाहे आशुतोष हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे आपने कुमार विश्वास को सुना है, ये सबके सब मीडिया में बोलते हैं कि हमने तो केजरीवाल को जब जब याद दिलाया तब तब ये हमें लगा कि गलत चल रहा है। भाई हम राजनीति में इसलिए थोड़े आए थे, ये इनको याद दिलाया गया, लेकिन इन्होंने कहा ना, आउट, मुझे सीएम बनना है, और सीएम नहीं, मुझे 24 में तो पीएम बनना है। तुम कहां बीच में मेरे को ज्ञान दे रहे हो? छोड़ो, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं सब जानता हूं कैसे मैनेज करना है। तो जैसे आबकारी नीति का घोटाला खुला है कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों के जरिए फर्जी मेल करवाए गए, जो मेल ओरिजिनल थे उसको इग्नोर मारा गया, अपने ही लोगों से मेल करा दिए गए उस नई आबकारी नीति के फेवर में, और दिखा देंगे कि साहब ये तो पब्लिक से मेल आए, वो चाह रहे थे कि गली मोहल्लों में ठेका खुल जाए, और खोल दिया। इस तरह का मास्टरमाइंड आदमी, आप सोचिए, वो कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज बाहर आके, तो आप सभी विधायकों ने यही कहा है कि सीएम तो आप ही रहेंगे। वो कोई भी कहेगा, क्योंकि जिस तरह से मुझे तो पता लग रहा है, वो बीजेपी के एक नेता कह रहे थे कि इन्होंने जो वो एफबीयू बनाई थी ना, उसमें जासूसी जो कराई थी वो अपने ही नेताओं की कराई थी सबकी, तो कोई मुंह खोल नहीं सकता। पता नहीं क्या क्या चीजें उनकी इनके पास है। सीधी रिपोर्टिंग एफबीयू के जो यूनिट थी उसकी तो केजरीवाल जी को रिपोर्ट होती थी सीधा, तो सारे सबूत किसके पास हैं? केजरीवाल जी के पास हैं। किसी की मजाल है कोई विरोध में बोल जाए एक शब्द भी? यह है मास्टर माइंड, जिसको कहते हैं, माइंड लगा के। कोई और राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपने हर विधायक की कोई ना कोई बात उसके पास हो, ऐसा बीजेपी का आरोप है। मुझे नहीं पता, उसकी जांच चल रही है, जांच के बाद पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। अभी तक तो कुछ चीजें सामने आई नहीं है, जांच अभी चल ही रही है। लेकिन सोचिए कि ये जो आदर्शवादी अपने आप को नेता बनते थे, उनकी हालत आज ये है कि वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस्तीफा दे दिया तो गया मामला। अब पिछले दिनों खबर चल रही थी कि सुनीता केजरीवाल को ये सीएम बना सकते हैं। पिछली बार मीटिंग में जब सीबीआई ने बुलाया था तो तब तो यही चल रहा था, लेकिन बाद में पार्टी के अंदर विद्रोह, मतलब एक तरह से नाराजगी हुई कि भैया ये तो वही क्रम चल पड़ा, कुछ पुराने लोगों ने याद दिलाया। लेकिन अब आप सोचिए कि जो सत्येंद्र जैन, जिससे इस्तीफा ले लिया, वो जेल में है। जो मनीष सिसोदिया खासम खास होता था, उनसे इस्तीफा ले लिया, घर खाली करा दिया, वो जेल में है। और आज अपना नंबर आया तो कह रहे हैं कि इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी विधायकों ने। क्या मनीष सिसोदिया के बारे में इन विधायकों से राय ली गई थी? मेरा सवाल है कि क्या सभी विधायकों की इसी तरह बैठक, मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे, अभी तो आरोप सिद्ध नहीं हुए ना मनीष सिसोदिया पे, वो केवल कस्टडी में है, तो क्या मनीष सिसोदिया के बारे में इन्हीं विधायकों के साथ केजरीवाल, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, आपने बैठक की कि मनीष सिसोदिया जेल में है, क्या उनका इस्तीफा लेना चाहिए कि नहीं? आप सत्येंद्र जैन का जब इस्तीफा ले रहे थे, क्या इन्हीं विधायकों से इसी तरह राय ली? मुझे नहीं पता, लेकिन उन दोनों से इस्तीफा लिए, अपना नंबर आया तो कह रहे हैं कि विधायकों ने कहा है कि साहब आप ही रहो। ये जो आम आदमी पार्टी के अंदर से है। अब विधायक, मैंने जैसा कहा कि बाहर आके थोड़ी कहेंगे। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, सौरभ भारद्वाज जी और आतिशी मारलेना दोनों कह रहे हैं साहब हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं
कि जैसे हालात हैं उसमें लग रहा है मुझे भी कल को पुलिस पकड़ लेगी, मुझे भी ईडी गिरफ्तार कर लेगी, तो हम तो जेल में जाएंगे, फिर अधिकारियों को वहीं बुलाएंगे फाइल लेकर के। वाह भाई वाह। तो इस देश का कानून फिर तो आप साइड रख दो, संविधान में और कानून को ना आप मानते हो कि अगर कोई मंत्री विधायक जेल जाएगा तो वो उसके ऊपर अपराध अगर सिद्ध हो रहा है, आरोप लगे हैं, तो वो इस्तीफा नहीं देगा। गजब गजब उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये राजनीति बदलने आए थे। सोचिए, ये लालू प्रसाद यादव को कह रहे थे, इन्होंने ही जोर लगा के कहा था जब वो राबड़ी देवी को सौंप करके गए थे बिहार। यही सबकी गिनती गिनवा रहे थे कौन कौन भ्रष्ट है। शीला दीक्षित जी का नाम ले रहे थे, हैं ये बाकी इनका नाम ले रहे थे, शरद पवार का नाम ले रहे थे, और सबको ये कह रहे थे कि सबको जेल में डालना चाहिए। आज ईडी केवल पूछताछ के लिए बुलाने के लिए सम्मन दे रही है। ईडी ने कभी नहीं कहा, कोई वक्तव्य किसी का नहीं आया। भाजपा के नेता जरूर कह रहे हैं, पब्लिक भी कह रही है कि जिस तरह का घोटाला घपला एक एक करके खुल रहा है, जरूर आज न कल केजरीवाल जी जेल जा सकते हैं, लेकिन आज तो फिलहाल जाते नहीं दिख रहे। लेकिन ये अपनी एक दिखा रहे हैं दावेदारी के, देखिए मेरे में ही मेरे विधायक किस तरह से विश्वास करे हुए हैं, और जाने की तैयारी तो इन्होंने कर ही ली है। हालांकि जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं केजरीवाल जी अभी गिरफ्तार नहीं होंगे, अभी केवल पूछताछ करके इनको चाय कॉफी पिला के शाम को भेज दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये हमेशा करते आए हैं कि जनता को भी मूर्ख बनाना है और अपने नेताओं को भी मूर्ख बना के रखना है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि ये सब नाटक नौटंकी है, बाकी कुछ नहीं है। केजरीवाल जी अभी सत्ता आराम से छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये पूरी तरह राजनीति में जिस तरह का काम चल रहा है, इन्होंने सारी राजनीतिक पार्टी विपक्षी दलों को पीछे छोड़ दिया है इस तरह के काम में। ये बीजेपी के नेताओं का कहना है, अब देखना होगा। वो तो बीजेपी तो कब से इस्तीफा मांग रही है, जब से शीश महल का खुलासा हुआ है तब से रोज वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन केजरीवाल जी इस्तीफा देंगे ऐसा लगता भी नहीं है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।